केपीआई में किस रेट पे फंस गए कमेंट सेक्शन में बता दो, फटाफट से ट्राई करेंगे आपका कमेंट्स में रिप्लाई करके आपकी हेल्प करने का। वरना आप एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे का रिप्लाई करके। आज शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है उसका मेजर रीजन यहाँ पे समझने की कोशिश करता है। जिसको नहीं पता भैया, एफएनओ में भी ये शेयर ट्रेड करता है, ठीक है। ये सिर्फ कैश वाला स्टॉक नहीं है। एंड आज के दिन थी भैया यहाँ पे मंथली एक्सपायरी। एंड मंथली एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे रिटायर होते हैं, एक्सपायर होते हैं बेसिकली, ठीक है। और सारे जितने भी कॉल वाले कॉन्ट्रैक्ट थे इस महीने के, ठीक है, वो यहाँ पे एक्सपायर होते हैं। उसके अलावा जो है फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट थे इस महीने वाले वो यहाँ पे एक्सपायर होते हैं। अब इस दिन क्या होता है, इस दिन यहाँ पे चलती है भैया रीबैलेंसिंग, ठीक है। पोर्टफोलियोज में होती है रीबैलेंसिंग आज के दिन, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है। और जितने भी यहाँ पर कॉल वाले, अब क्या होता है ना, सीन समझो, अगर यहाँ पर शेयर जो है आज के दिन इनकी प्राइस पे नहीं आया जहां पे इन्होंने दाव खेला था एफएनओ वाले ने, आपको ज्यादा समझने की जरूरत है, बस मोटा मोटा समझ लो कि यहाँ पर प्राइस उनके नहीं आ रहे थे तो उन्होंने थोड़ा बहुत एग्जिट लिया। और एग्जिट करते करते यहाँ पे थोड़ी सी डिमांड कम हुई है यहाँ पर कॉल्स की। और यहाँ पर क्या हुआ, जिनके पास था उन्होंने भी सेल कर दिया, रिटेलर ने भी सेल कर दिया, और उस चक्कर में पैनिक सेल यहाँ पे कर दिया गया इस शेयर को। ऑपरेटर ने अच्छा खासा फंसा दिया यहाँ पे एफएनओ के रन बागरू को। और आज के 8 9 10% तक का क्रैश यहाँ पर ये लोग ले आए हैं। अब कैश में क्या करना है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्त ये समझो, जो केपीआई में यहाँ पर बड़ी गिरावट चल रही है वो चल रही है इसकी वैल्यूएशन की वजह से। गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना जेन्युइन कंटेंट दोस्त कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं। 37 के पी पे अभी भी इतनी गिरावट के बाद 40% डाउन है ऊपर से ये शेयर, तब भी यहाँ पे 37 की पी पे ये ट्रेड कर रहा है, जहां पे इंडस्ट्री का पी इस समय सिर्फ 29 का मिला हुआ है। तो अगर ये रिजल्ट्स अच्छे नहीं पोस्ट करता है केपीआई का शेयर तो यहाँ पे और धूमधड़ाम से यहाँ पर ये शेयर गिरेगा। और यही होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे वो अच्छे नहीं आए हैं, और इस चक्कर में इसकी वैल्यूएशन की धज्जियां उड़ा दी गई है। और अभी भी और गिरावट के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, एक्चुअली में यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आ जाता है अभी फटाफट से। देखो ये सेल्स है, सेल्स क्या है ना, आप थोड़ा सा यहाँ से देखो, यहाँ से सेल जो आपकी थोड़ी सी स्ट्रक होती हुई देखने को मिल रही है। 1471 से सिर्फ 1478 हुई, ठीक है। उसका अगले क्वार्टर में सिर्फ 1528 तक पहुंच पाई, और इस वाले क्वार्टर में सिर्फ 1539 तक पहुंच पाई। तो थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पे स्लो हो गई है कंपनी की, ठीक है। एंड ग्रोथ स्लो क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक तरह से चल नहीं रही है। और ऑब्वियसली यहाँ पर सारा काम जो भी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही इनका काम है। तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चलेगी तो भैया सेल्स कहाँ से आएंगे, सीधी बात है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो भैया गिरता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। 295 का यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, जहाँ पे पिछले बार क्वार्टर में जो है 323 करोड़ का ये लोग ले आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी एक बार देख लो फटाफट से। ये देखो नेट प्रॉफिट, भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से बोल रहा हूँ आई नो, बट भैया एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो काफी एंगेजिंग बना रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। नहीं करना मत करो, कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट देख लो, देखो ये है पिछले जून का डाटा, ठीक है। वहां से देखो लगातार जो है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके गिरावट आई है, और यहाँ पे अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट आया था, बट स्टिल ये भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं था। और अब आ गया भैया 172 CR, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो है मतलब कि पिछले जून से भी ज्यादा जो है यहाँ पर चीजें बिगड़ गई हैं। उसके पिछले क्वार्टर से भी कम, उसके पिछले क्वार्टर से भी कम, उसके पिछले क्वार्टर से भी कम, उसके पिछले क्वार्टर से भी कम। तो यहाँ पे बहुत भयानक इस समय स्थिति हो गई है। क्यों, और रीजन आप सब जानते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे पिकअप नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसकी होल्डिंग्स पे, जो मेरे को आपको दिखानी है भैया एफ। एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक्स मिलता है, जहां पे आप लोग बढ़िया बेस्ट छाप सकते हो। उस चैनल को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, तो अभी कभी जाके दोस्त ज्वाइन कर लो। अब देखो एफ की अगर आप होल्डिंग जाके चेक करेंगे, हर क्वार्टर में गिर रही है भाई। यहाँ के बाद से दिसंबर 2023 के बाद से लगातार एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चला हुआ है। एफ भैया निकलते जा रहे हैं शेयर से, क्योंकि भाई नीचे 50 रुपए का स्टॉक जो है भैया, जब इतना ऊपर चला जाएगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स तो यहाँ पे बुक किए जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एफ बहुत लगातार सेलिंग कर रहा है। डीआईज आप देखो, डीआईज यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे माल खरीद रहा है, बट डीआईज कौन है भैया, आप भी जानते हैं, म्यूचुअल फंड वाले, और वो आप ही का एसआईपी का पैसा इधर डाल रहे हैं, सीधी बात है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए, और पब्लिक यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक ऐसा बोल सकते हैं भैया, यहाँ पर निराश टाइप की है, ना बहुत ज्यादा खरीदारी कर रही है, ना बहुत ज्यादा बिकवाली कर रही है, शांति से बैठी हुई है होल्ड करके लॉस में, ठीक है। तो ये चीज हमें जो है यहाँ पे डेटा से समझ में आ रही है, पब्लिक डेटा से, ठीक है। अब देखो पहले ये समझो भैया यहाँ पर कंपनी करती क्या है, ठीक है। जब आपको यही नहीं पता होगा कंपनी करती क्या है, तो आप होल्ड कैसे कर पाएंगे, सीधी बात है। देखो ऑटोमोटिव यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे जो आपकी व्हीकल होती है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, आप समझना, ठीक है। थोड़ी सी ड्राइंग हो रही है यहाँ पे, थोड़ा समझना इस चीज को, ठीक है। एक कार है, ठीक है। कार के अंदर क्या है, कार के अंदर अब आने लगी है टच स्क्रीन, ठीक है। मैक्सिमम सारी कार्स के अंदर टच स्क्रीन आती है, लो से लो एंड में भी आपको जो है अब टच स्क्रीन का एक फीचर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा ही,
ठीक है, क्योंकि सब लोग धीरे धीरे करके पैसा जैसे ही आता है तो सब सोचते हैं भैया लोएस्ट मॉडल क्यों लेना है, मीडियम या फिर अपर मॉडल ले लेते हैं किसी अच्छी कार का, जहाँ पे आपको टच स्क्रीन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, और टच स्क्रीन में क्या है भैया, टच स्क्रीन को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है, यहाँ पे अब ऐसा तो है नहीं भैया ये कोई नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे आप फोन चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर नहीं है, अलग से सॉफ्टवेयर यहाँ पे डिजाइन किया जाता है और ये डिजाइन करती है हमारी केपीआईटी। ठीक है, पहला ये है, ये पहला इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, या पहले इनकी सर्विस है जो भी बोल लो, डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर कार एंड ईवी, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ईवी एंड बैटरी सॉल्यूशन, इसके अलावा बैटरी सिस्टम भी, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पर जो है कंपनी डिजाइन करके देती है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो, मतलब ये ऑटो ड्राइव जिसको हम बोलते हैं, ऑटो अपने आप कार चल जाती है, अपने आप से ब्रेक लग जाती है, अपने आप से लेन चेंज हो जाती है, तो उसमें भी यहाँ पर जो है कंपनी अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है उस चीज के लिए। ठीक है, देखो मेहनत लगती है इन सब के लिए, ठीक है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट वाला काम है। तो केपीआईटी ना एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। ठीक है, ये ऐसा मत समझो हलवा की भाई 4-5 साल में कुछ आपको अलग चीजें देखने को मिलेंगी, नहीं, अगर आप 10, 15, 20, 25 साल तक टिक गए इस शेयर में तो कहीं ना कहीं आपको शायद चमत्कार होता हुआ देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, अभी तक कर दिया होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके अलावा कनेक्टिविटी भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी एंड डायग्नोस्टिक भी यहाँ पर जो पूरा, क्योंकि देखो अब बैटरी की अगर आपको डायग्नोसिस करनी है तो भैया या तो आप उसको मैनुअली करो या तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करो, और सॉफ्टवेयर के थ्रू करना तो केपीआईटी पे जाना पड़ेगा आपको। तो केपीआईटी जस्ट यहाँ पर ये है, कार्स नहीं बनाती है अपने आप से, टाटा एलेक्सी है ना, कार नहीं बनाती है अपने आप से, बट एक सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पर जिसको बोला जाता है भैया कार्स का एक ब्रेन है। ठीक है, कार के ब्रेन में यहाँ पर जो काम करती है कंपनी। ठीक है, अब देखो केपीआईटी के पहले क्लाइंट्स देख लो, बीएमडब्ल्यू ग्रुप, भाई समझ गया ना, बीएमडब्ल्यू कौन सी कार है, तो वो पूरे ग्रुप को यहाँ पर केपीआईटी सप्लाई करती है अपना माल। ठीक है, उसके अलावा रिनॉल्ट ग्रुप, ठीक है, मर्सिडीज बेंज, होंडा, ZF, ठीक है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े बड़े नाम है भाई, बहुत बड़े बड़े नाम है, बीएमडब्ल्यू, ठीक है, मर्सिडीज, होंडा, इन सब का नाम तो सुना ही है आपने। ठीक है, अगर रिनॉल्ट नहीं भी सुना तो इट्स ओके। ठीक है, बट हाँ एक अच्छा खासा इनके पास क्लाइंट बेस है और ये क्लाइंट बेस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे चलते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 1 साल के लिए इनसे माल ले रहे हैं फिर नहीं लेंगे, नहीं, ये हमेशा, क्योंकि अब देखो सॉफ्टवेयर आपने बना के दे दिया फिर भी उसके बाद भी जरूरत है भाई सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करनी है, कुछ दिक्कत आ गई तो सपोर्ट एंड क्वेरी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे आती हैं, तो एक बार इनके वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है आसानी से ये छिनता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भैया, लॉन्ग टर्म पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं इनके और आने वाले टाइम में बढ़ेंगे ही। ठीक है, अब समझो यहाँ पे रीजन क्यों यहाँ पे जो है केपीआईटी के स्टॉक गिर रहे हैं। तो पहला और मेजर रीजन जिसकी वजह से केपीआईटी स्टॉक यहाँ पे पिटता हुआ देखने को मिल रहा है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्लो डाउन, यही मेजर रीजन है। ठीक है, जो इतने टाइम से आप देख रहे हो भैया 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि 1-1.5 साल से थोड़ा सा कार्स की डिमांड यहाँ पे कम हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है एक स्लो डाउन आया था इकोनॉमी में, जिस चक्कर में यहाँ पे ज्यादा कार बिकनी नहीं है। पिछली बार जैगुआर की देख लो कितनी कम कार्स बिकी हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे केपीआईटी के शेयर में हमें बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। डील कन्वर्जन स्लो, ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ क्योंकि अब स्लो डाउन हुआ है पूरी इकोनॉमी में, तो इनके पास जो प्रोजेक्ट्स आए थे या फिर आप बोल लो जो कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे उनने भी यहाँ पे पेमेंट थोड़ा सा डिले कर दिया है। ठीक है, या फिर थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट से अपने मतलब ये वो कर देगा, नहीं बाद में करेंगे अभी हमें नहीं चाहिए करके। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत हुई है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे कंपनी के। ठीक है, और यहाँ पे मैक्रो और फॉरेक्स प्रेशर भी यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि करेंसी जो है बहुत ज्यादा इस समय फ्लक्चुएट हो रही है, जिसकी वजह से कि ये है कि अब आर पार ट्रेडिंग करना, मतलब ट्रेडिंग इन द सेंस मतलब कि अपने पार्ट्स वगैरह सप्लाई करना, सॉफ्टवेयर वगैरह सप्लाई करना, क्योंकि पैसा तो बाहर की करेंसी से आएगा, तो वो भी यहाँ पे एक प्रेशर इनको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट मेजर रीजन यही है भाई। ठीक है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्लो डाउन, मेजर और स्पेसिफिक रीजन क्यों केपीआईटी के शेयर गिर रहे हैं वो ये रीजन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लो डाउन है इकोनॉमी में ही। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं चार्ट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, एंड ये जरूर सुन लेना भैया कि कहाँ पे कैसे करके आपको इनिशिएट करनी है चीजें। अब देखो यहाँ पर जो है अपने टॉप के लेवल से आज के दिन पे यहाँ पे 40% डाउन खड़ा हुआ है। ठीक है, एंड एक मेजर सपोर्ट जोन पे आ गया है, एंड अपने 200 मूविंग एवरेज पे भी आज के दिन टच कर दिया, और यहीं से हमें जो एक छोटा सा बाउंस भी देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखो आज के दिन का ये बाउंस है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है बट बाउंस इधर से ही आया है, लगभग यहीं से थोड़ा सा नीचे गया था बट यहीं से इसने सपोर्ट ले लिया है। तो दिस इज अ गुड चांस टू एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं बोल देता हूँ भाई सीधी बात की यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक है शेयर, बहुत बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, तो आप में से अगर कोई प्लान कर रहा है ना कि भैया मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए रखना है नहीं रखना है, तो बेटर है आज का जो लो बना है उसके नीचे अपने स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करो और निकल जाओ शेयर से। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, यहाँ पे कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप एडवाइस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा वो आएगा इस लेवल के ऊपर 1550। जब तक 1550 के ऊपर इस टाइप की क्लोजिंग नहीं आती है तब तक शेयर में कोई मोमेंटम, फ्रेश मोमेंटम नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म वर्टम है तो भैया थोड़ा सा अवॉइड करो शेयर को। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मैंने आपको यहाँ पे बताया
क्या स्टॉक जो है फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। आपको यहाँ पे अपना मतलब जिंदगी के जो है 20-25 साल यहाँ पर इसके साथ बिताने पड़ेंगे, तब जाके आप बोलेंगे कि हाँ भैया मैंने मल्टीबैगर रिटर्न निकाले हैं केपीआईडी से, क्योंकि है स्टॉक में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जिस हिसाब से कंपनी काम करती है आने वाले टाइम में इसकी डिमांड जरूर 100% यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कैसे आप प्लान कर सकते हैं, इनके ऊपर पे लेवल पे लेकर अगर फंस भी गए हैं तो आप प्लान कर सकते हैं एवरेजिंग करने का। अगर फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं तो आप मतलब 3 से 4 टुकड़ों में इसको प्लान करो बाई करने का। ठीक है, फर्स्ट चंक यहाँ पर आप उठा सकते हैं, या आपने ऑलरेडी उठा लिया तो यहाँ पर आप छोटी मोटी क्वांटिटी में एवरेज भी कर सकते हैं। आज की प्राइस पे अच्छे प्राइस पे आ चुका है। ठीक है, वैल्यूएशन सेल महंगे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे सारा माल खरीद लिया और फिर कल को मेरे को बोलोगे अरे ये तो और गिर गया। ठीक है, ये मत करना मेरे साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो अपना बताता हूँ, मैं आपको नहीं बोलता भाई करना है करो, नहीं करना मत करो। मैं 4 टुकड़ों में इसको बाई कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। ये सेकंड क्वांटिटी मेरी होगी इसके आसपास, जो कि बनेगा यहाँ पे 950 का रेट। ठीक है, थर्ड क्वांटिटी मेरी होगी 750 पे। अब फोर्थ क्वांटिटी जो है मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि इसके नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉब्लम एंड फिर लंबा यहाँ पे खिंच सकता है, नीचे के लेवल्स बहुत ज्यादा नीचे के लेवल्स आ सकता है, पॉसिबल 500 भी आ जाए फिर। ठीक है, तो हम 750 के नीचे वेट एंड वॉच करेंगे और फिर चौथी क्वांटिटी उस हिसाब से प्लान करेंगे। बट 3 टुकड़े मेरे ऑलरेडी प्लान है। फर्स्ट क्वांटिटी मैं ले चुका हूँ, सेकंड क्वांटिटी मेरी 950 और थर्ड क्वांटिटी मेरी 750 पे लगेगी। ठीक है, अब इतना नीचे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बिल्कुल ये चीजें हो सकती है कि भाई यहाँ पे 950 आई ना, यहीं से पलट जाए शेयर तो उसके इसमें कुछ नहीं भाई, एक एंट्री तो मैंने ऑलरेडी ले ली है ना, मैं उसको होल्ड कर लूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, कोई वो थोड़ा ना भाई कि मेरे पास भाई 5000 स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट। ठीक है, उसमें से कहीं और पे पैसा लगा लेंगे भाई, जरूर थोड़ा ना इधर ही सारा पैसा लगाना है। ठीक है, देखो एनालिसिस करना अलग चीज है, बाकी मेन जो यहाँ पे स्टॉक में काम आएगा वो आएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट। आप अपना रिस्क अपने आप से मैनेज नहीं करके चलेंगे, कोई और नहीं आएगा आपके पैसे बचाने के लिए। आपको पहले से सोच समझ के चलना पड़ेगा भाई, शेयर को कैसे रखना है, कितना बाई करना है, कितने पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, उतनी क्वांटिटी लेनी होगी कि रात को नींदें आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि रातों की नींदें खराब हो रही हैं भाई। ठीक है, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था केपीआईडी के बारे में आपके सामने डिस्कशन रख दिया है। फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तो अगले बाय होस्ट दोस्त ऑन एंड ऑनली विशाल सुशील। चलो बाय।